इस वीडियो में बात करेंगे अर्थ साइंस के बारे में। अर्थ साइंस एक ब्रॉड फील्ड है जो ज़मीन, उसके रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट की स्टडी करती है। इस फील्ड में ज़मीन के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रोसेसेस को समझने के लिए मुख्तलिफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल होता है। अर्थ साइंस के अंडर बहुत सी सब फील्ड्स आती हैं जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह। जियोलॉजी ज़मीन के स्ट्रक्चर, रॉक्स, मिनरल्स और ज़मीनाई प्रोसेसेस जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनोज वगैरह की स्टडी करती है। जियोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन किस तरह से बनी और कैसे इवॉल्व हो रही है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी में देखें तो वेदर और क्लाइमेट की स्टडी होती है। इस फील्ड में एटमॉस्फेयर के बिहेवियर और उसके चेंजेस को स्टडी किया जाता है और वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है। इसके अलावा ओशियनोग्राफी समंदर और उनके प्रोसेसेस को स्टडी करती है। इस फील्ड में समंदर के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझा जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस भी इसी में आती है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस ज़मीन और उसके इन्वायरमेंट के मुतल्लिक स्टडी करती है। इसमें पोल्यूशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो अर्थक्वेक स्टडी है। लेट्स सपोज के एक रीजन में अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं। जियोलॉजिस्ट इस रीजन की ज़मीन का डिटेल स्टडी करते हैं और उसके अंडरलाइंग फॉल्ट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। इस स्टडी के ज़रिए वो ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कहाँ और कब अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। इसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग यानी मेट्रोलॉजी इसकी एग्जांपल है। हर दिन जो आप वेदर फॉरकास्ट सुनते हैं वो मेट्रोलॉजी का ही एक रिज़ल्ट होता है। मेट्रोलॉजिस्ट एटमॉस्फेयर के डाटा को एनालाइज करते हैं, जैसे हवा का प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इस डाटा के ज़रिए वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले दिन या हफ्ते में वेदर कैसा रहेगा। इसके अलावा ओशियन पोल्यूशन स्टडी को देखा जाए तो एक एग्जांपल ओशियनोग्राफी का ये है कि अगर समंदर में ऑयल स्पिल होती है तो ओशियनोग्राफर इस ऑयल स्पिल का इम्पैक्ट समंदर के इकोसिस्टम पर स्टडी करते हैं। वो ये देखते हैं कि ऑयल स्पिल की वजह से पानी में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और किस तरह के मैराइन लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो अर्थ साइंस के ज़रिए हम नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और हरिकेन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनसे बचने के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ साइंस रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स और पानी के सस्टेनेबल यूज़ में ये हेल्प करती है। इस फील्ड के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को समझकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए बेटर स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। अर्थ साइंस ज़मीन और उसके इन्वायरमेंट के मुतल्लिक हमें कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है जो नेचुरल डिजास्टर से बचने, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने और ज़मीन के इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। आई होप सो आपको अर्थ साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।